Here we go. आप लोगों ने बॉक्स पॉप्स देखे, कामयाब शादी का राज उन्होंने बताया, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, सुनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि तनख्वाह जो लाके दे वही रखे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? चारों से पूछ रहा हूँ मैं। हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बताता है और सब मुस्कुराएगा कोई भी नहीं। मुस्कुराएगा कोई सीरियस सवाल, सारे हंस रहे हैं, बहुत सीरियस सारे सवाल हंस रहे हैं क्योंकि Serious question है। दो तीन आपकी बारी आएगी अभी। डांट रही थी वो उसमें। भाई देखिए, मुझे लगता है ईच टू इट्स ओन। जिन लोगों ने कहा उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कहा होगा। मुझे ऐसा लगता है दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक तो एक्सेप्टेंस और अडेप्टेबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज़ जो बहुत लोग नहीं करते वो ये है कि इस रिश्ते को सेलिब्रेट करना छोड़ देते हैं। True यार। For some reason, I don't know why. So we made a point कि we will always, मतलब ठीक है आपके बच्चे भी हो जाते हैं, आप लाइफ में आगे भी चले जाते हो और सारी चीज़ हो जाती हैं, but we should keep on celebrating this relationship. तो we try to make sure कि we keep it alive and we go out ourselves only without the daughter and have our time as well, so that we constantly repeatedly remind ourselves कि हम एक relationship में हैं, and you know आपका सारा फोकस बच्चे पे शिफ्ट हो जाता है, which is normal. बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। यस एब्सोल्युटली, कांस्टेंट एफर्ट यस, व्हाट मैटर्स एक्चुअली, क्योंकि जैसे अब जिस तरह के काम में हम दोनों हैं, हमारे अक्सर टाइमिंग्स बिल्कुल ही मैच नहीं करते। क्लैश होते हैं। एग्जैक्टली, कभी मैं लेट नाइट शूट कर रही हूँ, यू नो दिस, वी वर्क टुगेदर, और हमारे वर्किंग आवर्स किस तरह हम रात से शुरू करते थे एंड वी यूज्ड टू गो बैक एट लाइक 7 in the morning, इतनी देर तक, एंड ही प्रोबेबली उनकी शूट होती थी सुबह को और हम इतना टाइम भी साथ में नहीं होता था। पर आई थिंक द कॉन्स्टेंट एफर्ट रियली मैटर्स, और रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली तो सबको पता है, तो इट्स गिवन थिंग कि रिस्पेक्ट हर रिलेशनशिप में होती है। एक बच्चे से भी बात करते हैं, तमीज से बात करते हैं, अगर आप वो इज्जत देना छोड़ देंगे टू योर पार्टनर, एग्जैक्टली, क्योंकि आपका एक बड़ा ही रूहानी टाइप रिश्ता है ना ये, आपका खून का रिश्ता तो नहीं है आपस में। तो रिस्पेक्ट, कांस्टेंट एफर्ट, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली मैटर। आई थिंक बिल्कुल ठीक है, सेलिब्रेट करने का जो है ना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझ में ये आदत नहीं थी, तो इसने मुझे ये चीज आदत डाली है कि मैं डाल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। हाउ नाइस, द बेस्ट पार्ट इज दैट यू आर अडैप्टिंग इट। आई थिंक यही और तुम्हें बर्थडेज याद रहती हैं? हाँ वो याद रहती याद सबकी रहती है, जिनकी नहीं भी रहनी चाहिए, मतलब सेलिब्रिटीज की, पता नहीं किसकी सबकी याद रहेंगी, लेकिन सेलिब्रेट नहीं करनी। मतलब मुझे नहीं याद कि सलमान ने कभी इस दफा किया, उससे पहले इस दफा तो एफर्ट याद, काफी हाँ इस दफा बहुत माशाल्लाह की, बट उससे पहले बताना पड़ता था, याद दिलाना पड़ता था। बचपन से आदत नहीं है हमें, क्योंकि हम सारे भाई थे, तो हमारे घर में कोई रिवाज नहीं था कि बर्थडे मनाई करें। हाँ सही है। और हमें अजीब ही लगता है कोई बर्थडे सेलिब्रेट भी करता हूँ, शर्मा जाता हूँ मैं तो केक काटते हुए। हाँ ये सलमान में अजीब है, केक भी काटते हुए, और फिर कहते हैं जल्दी जल्दी करो, शाय और पता नहीं क्या है। And what do you think? आपने देखा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये जो आपने रिस्पेक्ट वाली बात की, रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिस्पेक्ट खत्म होती है, प्यार खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। अच्छा, क्या बच्चों के आने के बाद रिलेशनशिप बदलती है? बिल्कुल। कैसे हो जाती है? मैंने जो नोटिस किया, मेरी आई थिंक 70% तो सारी जो मैं डाइवर्ट हो गई आयरा की तरफ, क्योंकि वो बच्चा इतनी अटेंशन मांगता है, इतनी केयर मांगता है, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो बच्चा ले लेता है अटेंशन। उसमें ये नहीं है कि वो शौहर का कम हो गया है, प्यार शौहर से कम हो गया है, या शौहर को कम हो गया बीवी से, ऐसा नहीं है, वो नेचुरल सब डाइवर्ट हो जाता है बच्चे पे। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं इसमें, लेकिन वो पॉइंट भी बहुत अच्छा था कि वेकेशन पे जाना चाहिए, जैसे हम गए अभी हम लोग करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मेरा जब भी ऑफ होता है ना, कोई 15 दिन भी मुझे ऑफ मिले, तो हम लोग कहीं चले जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, अप नॉर्थ चले जाते हैं, या कहीं बाहर चले जाते हैं। तो ये चीज़ मैं खुद नहीं बैठ सकता काम के बगैर घर पे, मैं बोर हो जाता हूँ, डिप्रेशन हो जाता है, तो आई मेक श्योर कि हम लोग निकल जाएं कहीं ना कहीं बाहर। लेकिन तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी बदली है बेटी के आने के बाद? Has it changed? हाँ, अब मुझे दोनों को प्यार देना पड़ता है। अच्छा, मैं अब 12 घंटे काम करके भी आओ ना, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये बैठी होगी मेरे लिए, वो कहते हैं ना बीवी सज संवर के बैठी हो, और मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ कि वो भी सुबह से जॉब पे है, ऑब्वियसली वो भी, क्योंकि जॉब नहीं करती तो इट्स फुल टाइम जॉब, इसको भी संभालना। एब्सोल्युटली। तो मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता अब, तो मैं जाता हूँ, आई मेक श्योर कि मैं फ्रेश होके जाऊँ, और मैं जब घर में वैसे भी जाता हूँ ना, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने 12 घंटे या 10 घंटे क्या काम किया है, वो मैं नहीं सोचता, वो मैं ऐसा बिहेव ही नहीं करता कि मैं बहुत थका हुआ हूँ यार, मैं बिल्कुल फ्रेश होता हूँ और बताओ क्या करना है, कहाँ चलना है। फिर हम रात को साथ मूवी देखते हैं, तो इस तरह आई मेक श्योर कि मैं दोनों को टाइम दूँ, इससे थोड़ा खेल भी लेता हूँ। और फिर ये कभी कभी तंग करती है बहुत, जैसे रात को उसने बहुत तंग किया। अब कल कोई रूटीन ऐसी थी कि मैं सुबह गया और जब रात को आया तो ये सो रही थी, अलीना,
और ये लोग भी सो रहे थे। अब जब मैं सोने गया एक मूवी देख के तो 2 बजे ही उठ गई। उसने कहा था मुझे मत उठाना क्योंकि मैंने सुबह जाना, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तो मैं इसको 5 बजे तक लेके बैठा हूँ फिर सुबह तक। लेकिन I think that's the best time. That's the best part about a relationship when it comes to a father and daughter relationship. तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत वो रिलेशनशिप होती है। वही ना, तो मैं सोच लेता अगर कि मुझे यार सुबह शो पे जाना, फिर मैंने शूटिंग करनी है, तो मेरी नींद नहीं पूरी हुई, तो ये सब दिमाग में सोच की ये बात है, मैंने सोचा ही नहीं।